सर अगर पार्टीशन ऑफ इंडिया ना होता, अगर इस वक्त इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये तीनों साथ होते, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला एक ये खित्ता होता, जी, मुसलमान यहाँ पे सबसे ज्यादा होते, इसकी फिर इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या होती है आज के टाइम के अंदर? ये दुनिया की पावर नंबर 2 3 होती, चाइना के साथ साथ ही होता, बल्कि चाइना से आगे निकल गया होता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अंग्रेजी जुबान और इस किस्म का कनेक्शन तो बहुत पहले से था। हम्म। मेरे दोस्त हैं, अपना वो पाकिस्तान के ब्रीफली फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, शायद जावेद बरकी। वो कहते हैं मुझे वर्ल्ड बैंक ने 80s में भेजा था, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ना, कि जाके चाइनीज को सिखाया जाए कि बैंक कैसे बनते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, हाउ टू ऑर्गेनाइज द मॉडर्न इकोनॉमी। और वो चाइना ने फिर अपना ली पुरानी कम्युनिज्म, जितनी भी उन्होंने करनी थी करने के बाद डेन शाओपिंग ने पुट इट असाइड एंड इंट्रोड्यूस्ड द टाइप ऑफ कैपिटलिज्म विदाउट डेमोक्रेसी। ठीक है, और देखें वो कहां पहुंच गए हैं। तो हमारे यहाँ तो सारे स्किल्स आपके पास थे, और मुसलमानों में तो उसमें डर की जरूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि इंडिया के दो इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, तो मेजोरिटी मुसलमानों की थी। हम्म। और यही दो एंट्री पॉइंट है ना सब कॉन्टिनेंट में, बिल्कुल। खासतौर पे नॉर्थ वेस्ट। आर्मी के अंदर मुसलमान जो हैं, उस जमाने में 47 में मुसलमान परसेंटेज पूरे इंडिया की 25% थी, लेकिन आर्मी के अंदर 36 to 42% मुसलमान थे। पुलिस के अंदर, पंजाब के अंदर मुसलमानों की परसेंटेज 57.1% थी, 73% मुसलमान थे। यूपी के अंदर 14% थे मुसलमान पॉपुलेशन, यहाँ पे कोई 40% पुलिस जो थी मुसलमान थी। बॉम्बे के अंदर, कैलकाटा के अंदर, मद्रास के अंदर अंग्रेज लेके जाते थे नॉर्थ वेस्ट के जरा टफ लुकिंग सिख भी होते थे तो मुसलमान भी होते थे। तो आप स्टेट सर्विसेज जिनके जरिए स्टेट अपनी विल मनवाती है, उसके अंदर तो मुसलमान बैठे हुए थे इन वास्ट नंबर्स। तो ये तो मुसलमानों की भी स्टेट होती और एक सेकुलर डेमोक्रेसी बनने के बहुत चांस होते, बिकॉज ना हिंदुओं की इतनी बड़ी परसेंटेज होती कि वो अपना छाप लगा सके, ना मुसलमानों की होती कि वो इसको जहाद और इसके चक्कर में डाल देते। अब तो दोनों तरफ इतनी वास्ट मेजोरिटीज है, या अगर वो मेजोरिटेरियनिज्म करना चाहे तो हो सकता है। पाकिस्तान में तो हुआ है ना। पाकिस्तान की ट्रेजेडी तो ये है कि हिंदू सिख निकाल दिए, तो फिर इनवर्डली झगड़ा शुरू हो गया। मैं सुन्नी हूं और आप शिया हैं, फिर कोई देवबंदी है, और ये मौलवियों की हर रोज आप जाके एक दिन जस्ट डू योर सेल्फ अ फेवर, इनकी बातें सुने, ये क्या बात कर रहे होते हैं। हजरत अली अफजल हैं या हजरत अबू बकर हैं, और पता नहीं हजरत आयशा एंड बीबी फातिमा, मतलब दे कैनॉट ग्रो आउट ऑफ दिस very limited parochial tribal clannish level of conflict. They have no vision for the modern world, जिसमें भूख नांग मुसलमानों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ जी, मेल न्यूट्रिशन, उस पर कभी कोई मौलवी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही मैंने नहीं सुना। तो पाकिस्तान का तो सत्यानाश इस किस्म की चीजों ने कर दिया है।